अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर वन है। लेक्चर वन से स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स जो अभी नई बुक्स आई हैं। उसमें चैप्टर वन है। चैप्टर वन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पहले 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट टाइम कोड की मदद से भी न्यूमेरिकल को देख सकते हो और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर वन है। चैप्टर वन का नाम है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक दो चीज़ें आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि एसआई प्रीफिक्सेस क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशंस, क्योंकि इनका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स में होना है। अब सबसे पहले देखो प्रीफिक्सेस, एसआई प्रीफिक्सेस क्या होता है। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल होते हैं या उनको ऐड करते हैं हम। जिस तरह मैं अब आपको लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ तो आसानी के साथ समझ आ जाएगी। समझ आइए वो कौन कौन से, मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। फ़र्ज़ करो कोई एक वैल्यू लिख लेते हैं, अपने पास से कोई लिख लेते हैं वैल्यू। लेट्स सपोज मैंने लिख लिया 4,65,000 सेकंड। अब हमें पता है कि 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के। 1 किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के। अब क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 465 KS। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है अपने कि प्रीफिक्सेस कौन से हैं। डेफिनेशन के मुताबिक प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स या अल्फाज या सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। अब बेसिक यूनिट हमारे पास है एस। एस क्या है, बेसिक यूनिट। इस बेसिक यूनिट से पहले देखो ज़रा गौर करो तो के है, तो के क्या हुआ हमारे पास, प्रीफिक्सेस नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस। समझ आइए, मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया, अब समझ आ गई होगी। अब इसको आप लोग सिंपल कह सकते हो कि ये प्रीफिक्सेस हैं क्या चीज़। आप लोग इसको कह दो निक नेम्स हैं ये। जिस तरह आप लोगों के कोई स्वीट से नाम किसी ने कोई रखा होगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का नाम क्या रखा है या आप लोगों का निक नेम है क्या। अब जिस तरह किलो है, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 1000 के लिए किलो। जिस तरह एग्जांपल में मैंने 1000 की जगह पे के लिखा है तो इसका मतलब किलो, इसमें 1000 है। समझ आइए। अब इसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली जो मैथ की बुक में मैंने लेक्चर 12 में आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। एक तरीका, एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी बड़ी वैल्यूज़ या छोटी से छोटी वैल्यू को 10 की पावर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जो पहले लिया वही लिख लेते हैं। अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो, ये है बेसिकली ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म। मुझे चाहिए साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर में। डेसिमल जिसके ना हो वो लास्ट पे होता है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आता है, ऐसा ही है। यहाँ से इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4.65 10 की पावर 5। समझ आइए। अब इसके बाद आप पहले दो न्यूमेरिकल्स एक जैसी वैल्यूज़ हैं, बस वो पूछ दो चीज़ें रहा है उसमें। एक है प्रीफिक्सेस और दूसरा कह रहा है कि उसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। समझ आइए, मैं दोनों इकट्ठे कर दूंगा सोल्व, आसानी के साथ आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अब सबसे पहला वो कह रहा है कि सेकंड्स आप लोगों ने बताने हैं कि दिन में कितने सेकंड होते हैं। अब हमें पता है बेसिकली कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 1 आवर में कितने होते हैं,
60 मिनट होते हैं, तो अगर मैं 60 के साथ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3600। इतने सेकंड होते हैं 1 घंटे में। अब 1 घंटे का निकाल लिया है हमने। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास सेकंड निकल आएंगे एक दिन के। करो मल्टीप्लाई इसको। 24 को मल्टीप्लाई करवाना है 3600 से, तो मेरे पास आ जाएगा 86,400 सेकेंड्स। मतलब एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। अब एक दिन की बात हो गई। अब इसी के बी पार्ट में वो हमसे पूछेगा कि एक हफ्ते में, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं। अब हमें पता है कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अगर मैं इसी को 7 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 86,400 इसी को 7 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 6,04,800। ये नीचे लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये जो ऊपर निकला था, उसने कहा था इसका प्रीफिक्सेस भी निकालना है आप लोगों ने। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा किलो। सेकंड को किलो सेकंड में ले आने के लिए हम 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। इसको भी डिवाइड करो। अगर आप लोगों ने डिवाइड नहीं करना तो फिर वैसे अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे है तो 3 डिजिट छोड़ देने हैं, 1 2 3 यहाँ पे आना चाहिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 86.4 KS। अब इसमें K हमारे पास प्रीफिक्सेस है, समझ आइए। और दूसरी चीज़ उसने हमसे जो सेकंड न्यूमेरिकल में पूछा है, वैल्यूज़ यही इस्तेमाल होनी है। वो कह रहा है कि आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो इसी सेकंड को देखो, जगह तो नहीं है, मैं साथ ही कर देता हूँ। 86,400। अब इसको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि डेसिमल लास्ट पे होता है। जब डेसिमल को हम मूव करवाते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के से पहले, ये इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए। कितने डिजिट मूव करवाएंगे इसको? 1 2 3 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8.64, 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 सेकेंड्स। ये मैंने कन्वर्ट करवा दिया है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। किसमें? साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में उसने वीक, हफ्ते का जिक्र किया है कि एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करना है, वैल्यू को आंसर देना है प्रीफिक्सेस में और साइंटिफिक नोटेशन में। दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। इनका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले कहा कि ये न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल होनी है। इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। अब एक वीक में हमारे पास जो सेकंड होते हैं वो 6,04,800 होते हैं। अब फिर मुझे किलो 1 किलो 1000 के इक्वल है। अब इसको 1000 में कितने हैं? 0 3 1 2 3 1 2 3। तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए डेसिमल। जब मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप दूसरा काम भी कर सकते हो कि इसको 1000 के साथ डिवाइड करवा दो तो भी ठीक है। तो भी किस में आ जाएगा? किलो सेकंड में। अब इसमें किलो क्या है हमारे पास? प्रीफिक्स है। और एस सेकंड बेसिक यूनिट है। अब इसी को मैंने
साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल है, कितने डिजिट मूव करवाएंगे? फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 5। ये मैंने इसको करवा दिया साइंटिफिक नोटेशन में। अब नेक्स्ट इसी का सी वाला है, वो ये पूछ रहा है कि एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड। हमें पता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, अभी पीछे ए पार्ट में करके आए हैं हम कि 86,400 सेकंड्स होते हैं। अब एक माह में दिन कितने होते हैं? 30। अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास एक मंथ के सेकंड ही निकल आएंगे। समझ आई है? तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास निकला है 25,92,000 सेकंड्स। एक माह में इतने सेकंड होते हैं। अब इसमें हमने इस्तेमाल करना है या आंसर देना है उसको प्रीफिक्सेस में। पहले तो हम इसको 1000 के हिसाब से कर लेते थे, वैल्यू छोटी थी, अब वैल्यू बड़ी है। अब ज़रा गौर करना है कि 1 मेगा सेकेंड किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 के। ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करने हैं। अब 10 की पावर 6 है तो 6 डिजिट छोड़ के देखो कि कहाँ पे बनता है। ये 3 3 6, ये 2 के बाद यहाँ इसको आप लोग सिंपल 1 मिलियन से डिवाइड करवा देना। मैं बता के हटाऊँ कि बेसिकली फार्मूला होता है कि सेकंड को किलो सेकंड या मेगा सेकंड में करने के लिए किलो में करना हो तो 1000 के साथ, अगर उसको करना हो आप लोगों ने मेगा सेकंड में तो मिलियन के साथ डिवाइड कर देना है। मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 6 ज़ीरो होते हैं। जब मैंने इसको किया तो मेरे पास आ गया 2.592 मेगा सेकंड्स। अब इसमें मेगा क्या है? प्रीफिक्सेस है, और सेकंड क्या है? बेसिक यूनिट है। इसी को मैंने आंसर दे दिया है साइंटिफिक नोटेशन में भी। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल, यहाँ से इसको मूव करवाएंगे। यहाँ पे कितने डिजिट मूव करवाया है? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। समझ आइए? जब हम इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो पावर आएगी माइनस में आनी चाहिए। समझ आइए? मैंने साइंटिफिक नोटेशन मैथ के सीरीज़ में लेक्चर 12 में आप लोगों को डिटेल से बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, किस तरह हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, या साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये था हमारे पास। पहले 2 न्यूमेरिकल मैंने इकट्ठे सॉल्व कर दिए हैं क्योंकि दोनों में वैल्यूज सेम थी। पहली में वो पूछ रहा था प्रीफिक्सेस में आंसर देना है, दूसरी में वो कह रहा था उसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है। मैंने दोनों इकट्ठे कर दिए हैं। अगर समझ नहीं आए तो बता देना, मैं दोबारा अलग-अलग करके फिर से दोबारा समझा दूँगा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आ जाना है। अब बेसिकली 3 में वो क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आंसर होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में। अब ज़रा गौर करो, 2 टर्म, दोनों में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। एक है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg और दूसरी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। अब इसमें बेसिकली एक है बड़ी वैल्यू और दूसरे की पावर है छोटी। तो बड़ी को अगर मैं तोड़ के छोटा कर दूं तो ये इसके बाद कॉमन ले लूं तो ये ठीक नहीं रहेगा, मतलब कि उनके एक्सपोनेंट को सेम कर दूं। अब वो कैसे करना है? ये -5 है, इस पर ज़रा गौर करनी है आप लोगों को। इसको मैं लिख नहीं सकता, (0.3 10 की पावर -4 kg। अब ज़रा गौर करना है मैंने ऐसे लिखा क्यों है इसको। डेसिमल यहाँ पे लेके आया हूँ 3 के बाद। मैंने कहा कि जब हम डेसिमल को मूव करवाते हैं, अब दोबारा इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। डेसिमल यहाँ पड़ा है, यहाँ से जब हम मूव करवाएंगे इसको राइट साइड की तरफ तो माइनस में आएगा। माइनस माइनस प्लस, बेसिकली ये देखो ना। अब इसी को दोबारा 3 में लेके आना हो तो क्या करोगे? डेसिमल को मूव करवाओगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। हम जा रहे हैं अब
लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो पावर एक्सपोनेंट माइनस में आता है, वो मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, माइनस ये है 1 है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम कर चुके हैं, यहाँ आप लोग को आते होंगे कि अगर बेस एक जैसी हो तो पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो -4 -1 -5 आ गया। अब इसके बाद बन गई ना वो चीज़, बना के दोबारा दिखा दी है मैंने आप लोगों को। मैंने बेसिकली उनके एक्सपोनेंट को बराबर किया है। बराबर क्यों किया? ताकि मैं कॉमन ले सकूं। समझ आई है? अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 की पावर -4 kg, और वैल्यूज़ क्या बचेंगी हमारे पास, 4 + 0.3। अब इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg। क्या साइंटिफिक नोटेशन में आ गया? हाँ जी, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है और 10 की पावर भी है। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल 3 का पार्ट ए। अब इसी का पार्ट बी भी आप लोगों ने देखना है ज़रा कि इसमें अब क्या करना है। ऑपरेशन जो इस्तेमाल हो रहा है वो माइनस का हो रहा है, सब्ट्रैक्ट का। एक्सपोनेंट को सेम करना है, बड़ी को छोटी की फॉर्म में लेके आना है। मैं इसको लेके आऊँ 10 की -5, क्योंकि छोटी -5 थी ना। अब फिर मैंने डेसिमल को मूव करवा दिया है फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले, तो माइनस में आएगा ना। फिर माइनस, अगर मैं दोबारा कन्वर्ट करवाना हो इसको 0.45 को लिखना हो 5.4, तो 10 की पावर -1 नहीं आएगी, -1 -5 -6। समझ आइए? अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही थी, 10 की पावर -5, m लिख लिया साहब। अब 0.54 -3.2, तो मेरे पास आता है -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 m मीटर। ये था मेरे पास न्यूमेरिकल 1.3। नेक्स्ट है 1.4। इसमें ज़रा आप लोगों ने गौर करनी है, इसमें क्या कह रहा है। पूछेगा वही चीज़, ऑपरेशंस चेंज कर देगा, प्लस है माइनस, कभी मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह डिवीजन, ये हो सकता है। अब कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर। हमने इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देना है। अब ज़रा गौर करो, मल्टीप्लाई है 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ कितना होता है, 5 3 = 15, और 10 की 4 मल्टीप्लाई 10 की -2 मीटर। जब मीटर से m के साथ मल्टीप्लाई होगा m² आ जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि बेस एक हो तो पावर्स ऐड होती हैं। समझ आइए? अब 4 -2 कितना होता है, 2 लिख लिया मैंने। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव था तो प्लस का 2 आ गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए। आप लोगों ने ज़रा गौर करनी है, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं किसी भी जगह पे, लास्ट पे है। लेकिन आना कहाँ चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। जब मैं इसको मूव करवाऊँगा लेफ़्ट साइड की तरफ, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद मैं 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इसको मैंने लिख दिया क्योंकि एक डिजिट ही मूव करवाया ना उसको। अब बेस एक है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। कितना आ गया, 10 की पावर 3। अब यही उसने हमसे पूछा था कि आप लोगों ने इसका आंसर बताना है साइंटिफिक नोटेशन में, 10 की पावर होनी चाहिए। आ गई है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 1.4। अब इसी का ये ए वाला पार्ट था। बी वाला पार्ट देख लो। बी वाला पार्ट उससे भी आसान है। इससे पहले आप लोगों ने को याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैथ में करके आएगा कि अगर दो जिनकी बेस सेम हो, बेस मीन्स 10 10, डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं। अब ये तो कट गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6। नीचे 10 की पावर 4 है, ऊपर 10 की पावर 8 है। ये प्लस का 4 है, ऊपर जाके -4, 8 में से 4, तो ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। और मीटर क्यूब था तो ये माइनस हो जाएगी पावर, जब ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगी। समझ आई? ये था इसका बी वाला पार्ट।
आज के लेक्चर का ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल, इसके बाद 5 रह जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है फिर वही चीज़, आंसर आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन देना है। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली डिवाइड हो रही है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, एक टर्म कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करवा देंगे। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, ज़रा गौर करो कि किलो है, किलोमीटर, किलो किसके इक्वल होता है, 10 की 3 के, 1000। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की 3, लिखो, इसको सॉल्व करो। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर ओवर, नीचे वाली अभी सेम रखनी है, ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर बाद में नीचे भी कर लेंगे। अब मैं लेके आ नहीं गया इसको साइंटिफिक नोटेशन में। अब ज़रा गौर करना है, ऊपर 3 4 12 मल्टीप्लाई में बेस 1 हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, 2 + 3 5, साथ आ जाएगा यूनिट kg और मीटर, ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब 12 के साथ 5 ने इसको कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब अगर मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट करवा दूं साइंटिफिक नोटेशन में ऊपर वाली को, क्योंकि उसमें हमें पता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल होता है, ऐसे ही है ना। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1.2 10 की पावर 6, क्योंकि इसको यहाँ से मूव करवाया तो पॉजिटिव 1 आना है 10 की पावर। समझ आइए। और साथ इसके आ जाएंगे यूनिट्स। अब नीचे मेरे पास क्या है, वो वैल्यू भी आप लोगों ने लिख लेनी है। अब इसमें 1.2 डिवाइड करेगा 5, 1.2 डिवाइड हो रहा है 5 से, और साथ ही ज़रा गौर करनी है 10 बेस ए को डिवाइड हो रही हो, पावर्स माइनस होती हैं, 6 - 2, ये सेकंड स्क्वायर है तो ये -2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके पावर माइनस हो गई। अब इसको डिवाइड करो तो मेरे पास आ जाएगा 0.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमें साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए। अब आप लोग बेसिकली इसको पहले डिवाइड करके भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह आपको आसानी के साथ समझ आती है। आप लोग पहले डिवाइड कर दो, 12 को 5 के साथ कर दो और बाद में कर लेना फिर आगे सिंप्लीफाई। मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, फिर डिवाइड कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम निकलेगा। अब यहाँ से इसको मूव करवाना है, 2 के बाद आना चाहिए -1, क्योंकि एक डिजिट मूव करवाया ना, मल्टीप्लाई 10 की 4, अब मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, -1 + 4 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। समझ आइए। किसी न्यूमेरिकल की समझ ना लगी हो तो बता देना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करवा दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह इसके पास जो रहते हैं न्यूमेरिकल्स वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।